नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आखिर आप और कब तक मूर्ख बनोगे। ये जो अगले 17 दिन हैं ये सामान्य नहीं हैं। यहाँ पर खुद को एक सशक्त शक्ति बनाना होगा, वरना आपकी बेवकूफ़ी आपको ले डूबेगी। आज की वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगले 17 दिन आपके हाथ से निकल सकते हैं। बहुत ज़रूरी सावधानियाँ वीडियो के अंत में, बहुत ज़रूरी उपाय भी बताए हैं। अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो अगले 17 दिन सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के हर कदम पर हमारी भावनाओं को हर किसी ने ठेस पहुंचाई है। हम हर बार सोचते हैं कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग अपनी फितरत नहीं बदलते और हर वक्त हमें धोखा मिलता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले सच्चे शिव भक्त लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम तुरंत ही बन जाएंगे। देखिए, आने वाले अगले 17 दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्वभाव को चतुर बनाने की। मतलब अगर कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, अगर कोई हमें धोखा देने की फिराक में है, कोई किसी की हमारे लिए नीयत खराब है, तो वो चीज़ों को पकड़ना सीखिए। आपको अक्सर ये चीज़ें तब समझ आती है जब आपके साथ चोट हो चुकी होती है। लेकिन अब हमें पैनी निगाहें बनाए रखना सीखना होगा, मस्तिष्क को जागृत रखना सीखना होगा। और अगर कोई इस इरादे से हमें टच करने की कोशिश कर रहा है, कोई इस इरादे से हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसी समय पकड़कर उसी समय सब कुछ ख़त्म कर देना है। उस बात को आगे ले जाना ही नहीं है। अक्सर लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब और हम मूर्ख नहीं बनेंगे और बेवकूफ़ी हम नहीं दिखाएंगे। हम वो प्राप्त करेंगे जो हमने चाहा है, न कि लोगों को वो प्राप्त कराएंगे हमारी मदद से। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भड़काएंगे कि तू इसके साथ मत रह, तू ये काम मत कर, या वो कहीं ना कहीं से आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर नकारात्मकता भरने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से ज़रा बच कर रहिएगा। अगर मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो गए तो अगले 17 दिन बिगड़ जाएंगे। हमें अंदर से सकारात्मक रहना है कि मैं हर वो काम करूँगा जो मेरा दिल कहता है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा, मैं किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनूँगा। वस्त्रों व गहनों के प्रति रुझान रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि जो मौसमी प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत झलक जाए। मानसिक शांति ठीक ठाक है, परंतु असंतोष बना हुआ है कि मैंने उससे ये बात क्यों नहीं कही, मैंने ये काम क्यों नहीं किया, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना था। ये मन में बार बार आ रहा है। लेकिन अगर ये मन में इसी तरह चलता रहा तो ये आगे बढ़ने से आपको रोक देगा। हमें अपने दिल को, हमें दिमाग को इस तरह से तसल्ली देनी है कि जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो हो जाएगा, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इस तरह से अपने दिमाग को थोड़ी तसल्ली दीजिए। भगवान के इरादों पर भरोसा रखिए, भगवान की योजनाओं पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। आपके साथ गलत कोई करता है तो वो है आप खुद, कि आप बात बात में लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपको अगर कुछ न कुछ गलत बोलते हैं तो आप उनकी बात मान लेते हैं, या आप अपनों की छोड़ लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं। यही चीज़ें हमें मूर्ख बनाती हैं, यही चीज़ें हमें ले डूबती हैं। तो लोगों पर ज़्यादा भरोसा न करें, ख़ास तौर पर जो आपको भड़काते हैं। अगले 17 दिनों में आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मसंयत रहना होगा। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना होगा। माता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और किसी मंत्री के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आय में भी वृद्धि होगी, परंतु दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आशा और निराशा के भाव मिश्रित मन में रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। जरा
सावधान रहिएगा। हमारी पीठ पीछे ये हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, ऐसे आस्तीन के सांपों से हमें बचकर रहना है। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी, परंतु क्रोध के अतिरेक से बचना होगा। देखिए दोस्तों, उस इंसान से ज़रा बचकर रहना चाहिए जो बात बात पर क्रोधित हो जाता है। और अगर आपकी भी क्रोध करने की आदत है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमें उस माचिस की तीली की तरह नहीं बनना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। अरे हमें तो उस शांत सरोवर की तरह बनना है जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई हमें गाली दे, चाहे कोई हमें अपशब्द बोले, हमारे मुंह से उसी का जवाब उसी की भाषा में नहीं निकलना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि रास्ते में जब हमें कूड़े का कचरा मिलता है तो हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं, बल्कि मुंह पर कपड़ा रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई आपके साथ गलत भाषा में बात कर रहा है तो वहाँ भी आपको मुंह पर भगवान नाम का कपड़ा रखना है और आगे बढ़ जाना है। आगे आने वाले समय में वक्त को आपको उसका जवाब देने का अधिकार दे देना है और मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, क्योंकि अब हम और मूर्ख नहीं बन सकते। और कब तक आप मूर्ख बनते रहेंगे? ये दुनिया हर वक्त आपका इस्तेमाल करेगी। आपको यूज़ करने के बाद, स्वार्थ पूरा होने के बाद आपका नामो निशान मिटा देगी। अगर आप तरक्की की सीढ़ियों पर आगे चढ़ेंगे तो दुनिया से वह देखा नहीं जाएगा, और जब भी आपको सफलता मिलेगी इनका मुंह बन जाएगा। तो खुद की सोचिए, अपने परिवार की सोचिए। वो लोग जो हर वक्त आपको तानाकसी करते हैं उनके अनुसार काम कभी मत करिए। पठन पाठन में रुचि अगले 17 दिनों में काफ़ी बढ़ने वाली है। आय में कमी एवं खर्चों में वृद्धि की स्थिति हो सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। भवन सुख का विस्तार होगा। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। घर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, लेकिन कार्यों के प्रति जोश व उत्साह भरपूर रखना है। कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर उत्साह नहीं होगा तो वो काम पूरा होने में घंटों लगा देगा और कहीं ना कहीं आपको बोर भी कर देगा। तो अपना मन पसंदीदा काम हाथ में ले और शिद्दत से उसे निभाए। और ज़िंदगी में एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखे कि कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसमें दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे कि मेरा समय आएगा, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये सब कहने की बातें हैं। जो करना है वो अभी करना है, जो करके दिखाना है वो अभी करके दिखाना है। देखिए, अच्छे समय के आने का इंतज़ार मत करिए। जो समय चल रहा है उसे ही अपने अनुकूल बना लीजिए। ज़िंदगी सोच से भी सुंदर हो जाएगी। 2-4 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। वीडियो के अंत में ये उपाय हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को हम ये उपाय देना चाहते हैं। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सोमवार के दिन आपको क्या करना है, आपको पंचामृत बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप शक्कर ले, शहद ले, दूध ले, घी ले और दही ले। इन 5 चीज़ों का पंचामृत बना करके भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद एक बार पुनः जल से अभिषेक करना है। वहीं पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार आपको जप करना है और भोले बाबा से अपनी मनोकामना रखनी है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक दूसरा और शानदार उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, वो रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन दोस्तों आपको 11 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं जो एकदम ताज़े हो, कहीं से कटे फटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 11 ही पत्ते तोड़ने के बाद उसे साफ स्वच्छ जल से आपको धो लेना है और इस पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। इन 11 ही पत्तों की एक माला बनानी है और नज़दीकी किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को ये माला समर्पित कर देनी है
और अपनी मनोकामना रखनी है, वही बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। वृश्चिक राशि वालों, अब कुछ सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं जो आपको बड़े बड़े खतरों से बचा कर रखेगी, तो अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 17 दिनों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भी बनता है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।